नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं वाच्य। वाच्य का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है। यानी क्रिया के आधार पर आप ये कन्फर्म कर सकें कि इसका प्रधान कौन है, किसका, वाक्य का प्रधान कौन है। यानी जो हेड ऑफ द पॉइंट या सेंटेंस ऑफ द हेड, जो वाक्य का प्रधान है वो कौन है, उसकी प्रधानता को अगर जांचा जाए, वो भी किसकी सहायता से, क्रिया की सहायता से, तो वो वाच्य कहलाता है। अब वाच्य कितने प्रकार के होते हैं आपके सामने होगा, जिसमें है कर्ता की, कर्म की, भाव की। यानी कर्ता के भाव के आधार पर, कर्म के भाव के आधार पर, कर्ता के आधार पर प्रधान वाक्य, और कर्म के आधार पर प्रधान वाक्य, और भाव के आधार पर प्रधान वाक्य। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। इसमें क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। क्रिया का उद्देश्य क्या है, यानी क्रिया क्या कहना चाहती है, क्रिया का मेन उद्देश्य क्या, फोकस क्या है, उसको हम क्रिया के उद्देश्य के आधार पर वाच्य कह सकते हैं। अंग्रेजी में वाच्य को वॉइस कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कितने प्रकार के होते हैं? कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार के वाच्य का पता चल गया आपको। अब देखिए कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक के लिए मैं इसको एक बार स्क्रीन। कर्तृवाच्य, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से हो। कब? जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो तो कर्तृवाच्य कहलाता है। इसमें क्रिया के लिंग, वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग आएगी, अगर कर्ता नपुंसकलिंग है तो क्रिया भी नपुंसकलिंग आएगी, और अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग के अनुसार ही आएगी। अर्थात क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अगर मैं हूँ तो पढ़ता हूँ, वह है, वह पुस्तक पढ़ती है, तो पढ़ने का सत्र वह है, तो वो मतलब तो भी वही होगा। विमला ने मेहंदी लगाई। अब देखिए विमला कौन है? करता है, और इसकी क्रिया क्या? लगाना। अब लगाई का स्वरूप कर्ता के अनुसार, अगर वो पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग है, और अगर ये स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। किसकी रचना की? तुलसीदास ने। किसकी? रामचरितमानस की। अब आप कहेंगे रचना तो सर यहाँ पर स्त्रीलिंग है और तुलसीदास यहाँ पर पुल्लिंग है। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, जहाँ पर कर्तृवाच्य में कर्ता के संबोधन शब्द हों, आपने देखा होगा जब हम कारक पढ़ते हैं तो कारक में कहा जाता है कर्ता ने, तो यहाँ पर कौन है? कर्ता। कर्तृवाच्य स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पर तुलसीदास ने, रमेश ने पुस्तक पढ़ी, तो रमेश ने अगर पुस्तक पढ़ी है तो रमेश कर्ता हो गया, इसलिए उसका स्वाभाविक रूप है कि यहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। अब देखिए कर्मवाच्य, जब क्रिया का संबंध, जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से हो। जब क्रिया का संबंध कर्म से हो या जिस वाक्य में क्रम की प्रधानता हो, वो कर्मवाच्य कहलाता है। अतः क्रिया में लिंग, वचन कर्ता के अनुसार न होकर के कर्म के अनुसार होता है। अब इसमें सेंटेंस में जो भी कुछ होगा वो कर्म के अनुसार होगा। क्रिया का स्वरूप बदलेगा तो कर्म के अनुसार बदलेगा, अगर उसमें कर्ता का स्वरूप बदलेगा तो भी वो कर्म के अनुसार बदलेगा। इम्पोर्टेंसी जो है, इसमें प्रधानता है, इसमें वैधानिकता है, इसमें प्रमुखता है, वो कर्म की रहेगी। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होते हैं। सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित। रमेश पुस्तक पढ़ता है,
अब यहाँ पर रमेश ने नहीं लिखा, रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर कौन होगा? क्रमवाच्य। पुस्तक का संबंध किससे है? पढ़ने से, और वो कौन है? रमेश है। तो यहाँ पर हमेशा क्रिया होगी, क्योंकि इसमें क्रम की प्रधानता होती है। जैसे सीता ने दूध पिया, अगर यहाँ पर दूध नहीं होती तो क्या पीती सीता? तो प्रधानता तो है ही। सीता ने पत्र लिखा, अगर पत्र नहीं होता तो सीता क्या करती? कुछ नहीं करती, कर्म होता ही नहीं, कर्म नहीं होता तो सेंटेंस नहीं बनता। समाज मनोज ने मिठाई खाई, मिठाई नहीं होती तो मनोज खाता नहीं, तो इसमें इम्पोर्टेंस ही किसकी है? यानी इसमें मैन क्या चीज़ है? मिठाई, पत्र और दूध। अगर ये दोनों तीनों चीज़ें नहीं होती, रमेश पतंग उड़ाता है, अगर पतंग ही नहीं होता तो रमेश कहाँ से उड़ाता बेटा? तो सबसे पहले हम ये देखें वाक्य में सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है और उसका संबंध किससे जुड़ा हुआ है। अगर वो चीज़ हटा दी जाए, जिसमें चीज़ें हटा दी जाए, कर्तृवाच्य में कर्ता को हटा दो, फिर कर्म और क्रिया का अगर उपयोग सही हो रहा है और कर्म अगर काम कर रहा है तो फिर वो आपका सेंटेंस सेट होगा। लेकिन वहाँ पर क्या है? कर्ता के बिना कोई भी नाम होगा। रमेश पुस्तक पढ़ता है, कर्तृवाच्य है। अब सॉरी, क्रमवाच्य, रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश पढ़, अगर पुस्तक नहीं होगी तो पढ़ेगा नहीं। रमेश ने पुस्तक लिखी, रमेश ने, अब यहाँ पर कर्ता ने लिख दिया। पुस्तक लिखी, पुस्तक लिखी, किसने लिखी? ना तो इसमें कोई पुस्तक प्रधान है और ना ही क्रिया प्रधान है। तो रमेश ने पुस्तक लिखी तो कर्तृवाच्य हो गया। जहाँ पर कर्म है वहाँ पर कर्मवाच्य हो गया। राम ने चाय पी, पीना एक क्रिया हो गई और चाय की प्रधानता हो गई, क्योंकि चाय के बिना वो पिएगा क्या? पानी होगा तो पानी पिएगा। इन वाक्यों में पिया और खाया क्रिया एक वचन पुल्लिंग रूप दूध व पत्र अर्थात कर्म के अनुसार आया है। इस प्रकार खा पी एक वचन पुल्लिंग क्रिया, मिठाई चाय कर्म पर आधारित है। चलिए अब आते हैं, कई बार क्या होता है बेटा, ऐसे सेंटेंस को बदल दिया, रमेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो भी हम कर्मवाच्य कहेंगे, क्योंकि पुस्तक को पढ़ने वाला कौन है? रमेश है, और पुस्तक के बिना रमेश क्रिया नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता, इसलिए इसमें प्रधानता पुस्तक की है। चलिए अब अगले रूप की ओर आते हैं, भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का मुख्य विषय भाव है, उसे भाववाच्य कहते हैं। यहाँ कर्ता या कर्म की नहीं, क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। अब कर्म वाच्य में कर्मक क्रिया प्रयोग होती, सकर्मक कर्म के सहित, यानी कर्म उसमें साथ में आएगा, लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं आएगा। जहाँ पर कर्म नहीं आएगा वहाँ भाववाचक, और जहाँ पर कर्म आएगा वहाँ पर कर्मवाचक, और जहाँ पर कर्ता इम्पोर्टेंट होगा, कर्ता के द्वारा काम होगा, वहाँ कर्तृवाचक। इसमें क्रिया अकर्मक होती है। अब देखिए इसके साथ साथ लिंग वचन न कर्ता के अनुसार होते हैं न कर्म के अनुसार होते हैं, बल्कि सदैव एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में होते हैं। अन्य में अब देखिए, मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, उठना क्रिया हो गई और जाना क्रिया हो गई, और मुझसे करता हो गई। अब सवेरे क्या है बताइए? सवेरे तो कोई नहीं है, सवेरे कोई कर्म नहीं है, तो इसमें क्या होगा? बिना कर्म के जो वाक्य आएगा और क्रिया होगी वो भी अकर्मक, यानी कर्म जिसमें नहीं होगा। सीता से मिठाई नहीं खाई जाती, खाई खाना और जाना, इसके साथ मिठाई, सीता से, सीता के द्वारा, तो यहाँ पर भी अकर्मक क्रिया है और साथ में ही भाव की प्रधानता है। लड़कों द्वारा खो खो खेला जाएगा, जब लड़के होंगे तब खो खो खेला जाएगा, तो खेलना और जाना ये क्रिया हो गई। खो खो लड़कों के द्वारा, तो यहाँ पर भी भाववाच्य हो गया। इस प्रकार से बच्चों हमारे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य हमारे पद पूरे होते हैं। आपसे आशा है कि सभी छात्र अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लें और इसका अभ्यास करते रहें।
धन्यवाद। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में राकेश सर की हिंदी पाठशाला में। आपका अभिनंदन है। धन्यवाद।